magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the... हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली लेट्स प्ले। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं क्रिकेट अपडेट लेकर के। एक अच्छी खबर आ रही है कैनबरा से। ऑस्ट्रेलिया को फाइनली इंडिया ने हरा दिया है और सीरीज तो हार चुके थे 2 मैच की, लेकिन ये एक लास्ट मैच जो जीता है इंडिया ने, इससे हो सकता है कि उनका मोराल जो है वो बूस्ट जरूर हुआ होगा। एक अच्छा फाइट हमें देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, हारते हारते भी, लेकिन एक क्षण ऐसा आया था जब मैक्सवेल ने थोड़ा सा एक चांस दे दिया था इंडिया को। लेकिन जिस तरीके से नटराजन ने और शार्दुल ठाकुर ने बॉलिंग करी है, और तारीफ करनी होगी इवन जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने मैक्सवेल को आउट करके एक टर्निंग पॉइंट दिया, जो मैच का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, इंडिया की फेवर में गया। इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट मनोज कुमार जी। मनोज सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद चेतन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, धन्यवाद। और आज तो काफी खुश होंगे आप, मुझे लगता है, क्योंकि आज इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से जीत चुकी है। और क्या कहना चाहेंगे सर इस जीत के बारे में? सबसे पहले तो आपको भी बधाई। इस जीत के साथ ही भारत ने इस वर्ष अपना अंतिम एक दिवसीय मैच खेला। कुल मिलाकर भारत ने इस वर्ष 9 एक दिवसीय मैच खेले, उसको सिर्फ 3 में विजय और 6 में पराजय मिली। 3 मैच तो हमने न्यूजीलैंड के विरुद्ध पिछले इसी वर्ष फरवरी में हारे थे, और 3 मैच हमने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हारे, 1 भारत में और 2 यहाँ। और तीनों विजय जो हमें मिली है वो भी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ही मिली है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये वर्ष एक दिवसीय मैचों में तो निराशाजनक ही रहा। अगर उनका सफलता प्रतिशत 33.33 रहा, तो हार का प्रतिशत 66.66 रहा। सर, आज का जो मैच है वो भी मुझे लगता है कि एक बार के लिए तो डामाडोल हो गया था। शुरुआत में जिस तरीके से विकेट्स जल्दी चली गई, और बाद में जैसे हार्दिक पांड्या ने जो एक शानदार इनिंग्स खेली, और उसके बाद उनका साथ बखूबी दिया रविंद्र जडेजा ने, ये इनिंग्स जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि सर अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है इंडिया की टीम को। इसमें कोई शक नहीं कि अभी भारतीय बल्लेबाजी अपनी पूरी लय में नहीं है। खास तौर से सलामी बल्लेबाज की कमी, रोहित शर्मा की तो हमें कमी बहुत ही खल रही है। अब उस दिन का बेसब्री से इंतजार होगा जब रोहित शर्मा दोबारा से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि शुभमन गिल को मयंक अग्रवाल की जगह मौका दिया गया, लेकिन वो भी इस मौके का भरपूर फायदा नहीं उठा सके। 33 के स्कोर पर वो आउट हो गए। जहां तक शिखर धवन का सवाल है, तो वो तो हर मैच में तो उनसे उम्मीद की नहीं जा सकती। सबसे बड़ा निराश इस श्रृंखला में हमें लोकेश राहुल ने किया, जो आईपीएल में जिन्होंने सबसे ज्यादा 670 रन बनाए थे, इस श्रृंखला में सिर्फ एक ही अर्धशतक बना सके। हालांकि कप्तान कोहली ने जरूर आज 60 रन बनाए, और इस दौरान उन्होंने एक दिवसीय मैचों में अपने 12,000 रन भी पूरे कर लिए। कोहली के लिए सबसे संतोषजनक बात यह रही कि अब वो एक दिवसीय क्रिकेट में 8,000, 9,000, 10,000, 11 रन, 11,000 और 12,000 मतलब फास्टेस्ट मैन है, जिन्होंने सबसे कम मैचों में ये कीर्तिमान स्थापित किया है। कोहली ने आज 12,000 रन पूरे करने के लिए मात्र 242 इनिंग खेली। इससे पहले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ये कीर्तिमान 300 पारियां खेलकर स्थापित किया था। तो देख लीजिए कि कम से कम अब 60 पारियों का अंतर है। तो ये दर्शाता है कि ना कोहली वर्तमान के, बल्कि अभी तक जितने भी एक दिवसीय मैच के बल्लेबाज हुए हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल, कोहली की आपने बात करी। मैं थोड़ा सा उनसे नाखुश इसलिए भी हूं कि जो इनिंग्स हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप ये देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस साल मेरे को उनकी तरफ से कोई शतक नजर नहीं आया। वनडे में खासकर वो जो है अपनी जो इनिंग्स हैं उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बीच में 50, 60, 70 ऐसे रन पे वो आउट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि वो लंबा खेलें। साथ ही उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसकी तो बिल्कुल आपने सही बताया कि बहुत ही अच्छा उन्होंने एक इनिंग खेली है। इतने कम इनिंग्स में उन्होंने इतने ज्यादा रन बना लिए हैं, तो मेरे ख्याल में ज्यादा टाइम दूर नहीं है कि वो और भी रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ें, क्योंकि इनका जो अभी करियर जो है वो काफी अच्छा है मुझे लगता है कि, और हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही फिट रहें और आगे भी अच्छे रन बनाते रहें। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि आज जो चेंजेस टीम में लाए हैं
उससे आपको कुछ लगता है कि मैच में ये कुछ एक जो परिवर्तन किया गया उससे कुछ बेनिफिट मिला है टीम को? जिसमें जरूर बेनिफिट मिला है। शार्दुल ठाकुर के आने से भारतीय और नटराजन के आने से भारतीय बल्लेबाजी में काफी मतलब सुधार हुआ है। आज हमने पावर प्ले में भी ऑस्ट्रेलिया का विकेट निकाला, जबकि पिछले 5 मैचों में हम पावर प्ले में कोई विकेट नहीं ले पाए थे। सबसे बड़ी खूबी नटराजन की, जिन्होंने की इस वर्ष आईपीएल में 16 मैचों में 16 विकेट लिए थे, वो गेंद को लेट आउट स्विंग कराने की है, जो वो झलक उन्होंने आज भी दिखाई। हालांकि वो थोड़ा मतलब थोड़े नर्वस थे, जिसके कारण उनकी कई मौकों पर पिटाई भी हुई, लेकिन उन्होंने भारत को सबसे पहली सफलता भी दिलवाई तो जब उन्होंने लाबन शेठ को आउट किया। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने तो आज सबसे बड़ी विकेट स्टीवन स्मिथ को आउट कर भारतीय मतलब जीत का एक तरह से रास्ता ही खोल दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जडेजा आज बड़े प्रेशर में थे। उनको यही लग रहा था कि शायद उनको ड्रॉप ना किया जाए, तो जडेजा ने जो प्रेशर में आज 60 रन की इनिंग खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने, और हार्दिक पांड्या 92 नॉट आउट, जो इनका की 57 एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक स्कोर है, ने अभिजीत 150 रन जोड़कर छठे विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत की ओर से नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 1999 2000 की श्रृंखला जो कि श्रीलंका में खेली गई थी, उसमें सदगोपन रमेश और रोबिन सिंह सीनियर, जो कि वेस्ट इंडीज मूल के खिलाड़ी हैं, ने छठे विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 123 रन बनाए थे। कुल मिलाकर ये सिर्फ भारत के लिए तीसरा मौका है जब हमारे बल्लेबाजों ने छठे विकेट की भागीदारी में 150 या उससे ज्यादा रन जोड़े हों एक दिवसीय मैचों में। बिल्कुल सर, और मेरे ख्याल में ये जो अभी स्कोर है, मैं थोड़ा सा इसको एक और भी साथ जोड़ना चाहूंगा इस बात के साथ कि मुझे दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की टीम से डेविड वार्नर की वो जो इनिंग्स है वो मुझे थोड़ी कमी खली उनकी। अगर वो मैच में होते तो शायद कुछ और बनता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैचेस में जो स्टार्ट दिया ऑस्ट्रेलिया को वो बहुत बढ़िया था। इस मैच में अगर वो होते तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता था। और साथ में मैक्सवेल भी थोड़ा जल्दी में मुझे लगता है कि आउट हो गए, क्योंकि उनको इतनी जरूरत नहीं थी, इतना आपको मारने की जरूरत नहीं थी कि आप एक ही बॉलों पे बार बार मारे जाएं। आप थोड़ा टाइम लेकर के सिंगल डबल भी अगर क्लोज लेकर के आते तो मैच इजीली ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रहा था। बहरहाल हम इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहेंगे कि अब ये श्रृंखला तो खत्म हो गई है, अब T20 श्रृंखला शुरू होने जा रही है। परसों इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जाएगा, पहला T20 का। तो सर क्या उम्मीद लग रही है T20 से भी? T20 में तो भारत का ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पलड़ा भारी रहा है। अभी तक हमने 20 मैच खेले हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 11 जीते हैं, 7 हारे हैं और 1 मैच अबेंडन रहा है। वैसे भी T20 तो सिर्फ 1-2 ओवरों का खेल है, जिसका मतलब मौका लग गया, वो कब क्या चेंज हो जाए उसके बारे में तो अंतिम गेंद तक नहीं कहा जाता है। फिर भी ओवरऑल, क्योंकि 2-2.5 महीने भारतीय टीम ने आईपीएल के मैच खेले, तो उनको काफी अभ्यास है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि T20 श्रृंखला तो भारत जीत के ये जो श्रृंखला हारी है एक दिवसीय मैचों की, उसका हिसाब बराबर करेगा। बिल्कुल। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि इस श्रृंखला में हमारे स्पिनरों ने बहुत ही निराश करा। हमारे स्पिनरों का इस श्रृंखला में इकोनॉमी रेट 6.86 रहा, जो कि भारतीय क्रिकेट इतिहास में ये दूसरा सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है एक पूरी श्रृंखला के दौरान हमारे स्पिनरों का। इससे पहले 1982-83 में पाकिस्तान के विरुद्ध 6.96 रन प्रति ओवर खर्च करे थे हमारे स्पिनरों ने। और अब हार्दिक पांड्या तो लगता है कि मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए तो सरदर्द बन गया है। हार्दिक पांड्या ने जो अभी तक अपने 5 सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए हैं, उसमें 4 सर्वश्रेष्ठ स्कोर तो उनके अब ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आते हैं। और आपको हैरानी होगी कि अब वो 9 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 68.67 की औसत से 480 रन बना चुके हैं, जो कि किसी भी भारतीय बल्लेबाज का ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक दिवसीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बिल्कुल आपने सही बताया कि हार्दिक पांड्या जो है इस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बिल्कुल सरदर्द बन चुके हैं। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया टीम को जो वनडे की जो टीम है उसको भी अभी भी मुझे लगता है सीखने की
बहुत जरूरत है इस सीरीज से वो सीखें और आगे जाकर के वो अपने जो भी रवि शास्त्री और विराट कोहली जो है बैठ करके डिस्कस करें कि क्या कुछ कमियां रह गई हैं उसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि आज भी मुझे थोड़ी टीम क्लूलेस सी लगी शुरुआती दौर में। थैंकफुली हार्दिक पांड्या ने और रविंद्र जडेजा ने मैच को बचाया, बट मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ टीम के शुरुआत से, और साथ में बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा अभी मुझे लगता है कि हम इम्प्रेस नहीं है, क्योंकि ये टोटल भी चेंज हो सकता था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर डेविड वार्नर होते और मैक्सवेल थोड़ा सा अगर आराम से खेलते तो। बहरहाल अब हम चलते हैं। जी कुछ कह रहे हैं सर आप? सर क्रिकेट में तो इफ एंड बस चलता ही रहता है। अगर बाई चांस वार्नर होते तो कई बार वो शून्य पे भी आउट हो जाते हैं। हाँ मैक्सवेल तो आपको पता है वो हमेशा अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। मैक्सवेल ने इस सीरीज में लगभग 195.16 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। अगर वो बाई चांस अगर वो गेम जिसपे वो बोल्ड हुए हैं बल्ले से कनेक्ट हो जाती तो शायद 4 रन चले जाते। तो मतलब क्रिकेट में क्या हो जाए ये तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी वार्नर की कमी ऑस्ट्रेलिया को और रोहित शर्मा की कमी भारत को जरूर इस श्रृंखला में खली। बिल्कुल कुछ ना कुछ तो कमियां कहीं ना कहीं रहती है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि इफ्स एंड बट्स तो ये चलता रहता है, क्रिकेट है। कहीं भी एक ओवर में कहीं भी किसी की गलती का तो वो बिल्कुल बॉलर जो होता है वो वेट कर रहा होता है कि बैट्समैन की गलती हो और वो विकेट ले, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का विकेट लेना। साथ ही हम क्रिकेट अपडेट्स लेकर के आपके सामने दोबारा हाजिर होते रहेंगे, क्योंकि परसों से T20 सीरीज चालू हो रही है। आप दिल्ली लेट्स प्ले को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मनोज सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी आपका, और आपके क्रिकेट को शुभकामनाएं हमारी तरफ से।